अब आइए मेटाकॉग्निशन की उपयोगिता को समझने की कोशिश करें। मेटाकॉग्निशन का विकास अभ्यास और जागरूकता दोनों की मांग करता है। शुरुआत इस तरह करें, एक लर्निंग जर्नल बनाएं जिसमें अपनी स्ट्रैटेजीज लिखें और उनके परिणाम पर चिंतन करें। कार्य से पहले, दौरान और बाद में खुद से ही प्रश्न पूछें, जैसे मेरा लक्ष्य क्या है, क्या मैं इसे समझ रहा हूँ, मैं इससे सुधार कैसे कर सकता हूँ। थिंक अलाउड या खुलकर सोचने की तकनीक अपनाएं। अपने विचार प्रक्रिया को शब्दों में व्यक्त करने के लिए लाउड या खुलकर सोचने की तकनीक का उपयोग करें, जिससे तर्क स्पष्ट होंगे और अंतराल या गैप सामने आएंगे। स्वमूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट करें। अपने कामों की तुलना मानकों या अपने पिछले प्रदर्शन से करें। आप KWL गतिविधि का उपयोग भी कर सकते हैं, जो आपको मेटाकॉग्निटिव कौशल विकसित करने में मदद करेगी, जैसे मुझे क्या पता है, मैं क्या जानना चाहता हूँ और मैंने क्या सीखा। जब भी आपको विचार करने में कठिनाई हो तो आप अपने आप से ये प्रश्न पूछें, कैसे, कब और क्यों। यह आपको यह समझने का अवसर देगा कि आपकी सच्ची रुचि किस में है। अन्य तरीकों में आप खुद से यह प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या मुझे कोई और स्ट्रैटेजी आजमानी चाहिए, और आखिर में अपने आप से पूछें कि मैंने क्या सीखा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि निमोनिक्स यानी याद रखने की तकनीक बहुत मददगार होती है, जैसे विबग्यो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इंद्रधनुष के रंग याद रखने का एक तरीका है। सोचा है आपका खुद का निमोनिक्स क्या हो सकता है? एक और उपयोगी स्ट्रैटेजी है, जानो कि तुम्हें क्या नहीं पता। ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। वह बातें जो हमें पता है, वह बातें जो हमें पता है कि हमें नहीं पता, और वह बातें जो हमें पता भी नहीं कि हमें नहीं पता। जो चीज आपको नहीं आती उसे स्वीकार कर पाना ही मेटाकॉग्निशन है। अगर आप स्वीकार करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, तो आप उसे सीखने और बेहतर बनाने की संभावना रखते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पहले से सब आता है, तो आप सीखना बंद कर देंगे, और यहीं पर लोग अक्सर अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं। सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करें, जैसे कि ऐसे लक्ष्य चुनें जो यथार्थवादी और चुनौतीपूर्ण दोनों ही हों। छोटे और बड़े दोनों तरह के लक्ष्य रखें। छोटे लक्ष्य यानी दैनिक या साप्ताहिक आपको ट्रैक पर बनाए रखते हैं। बड़े लक्ष्य आपको दिशा और उद्देश्य देते हैं। सिर्फ परिणाम पर नहीं, बल्कि कौशल या स्किल विकसित करने पर अधिक ध्यान दीजिए। संभावित बाधाओं के बारे में पहले से सोचिए, ताकि आने पर उनसे बेहतर तरीके से निपट सके। स्वयं से स्मार्ट प्रश्न पूछने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उपयोगी प्रश्न पूछने से आप अधिक गहराई से सोचने के लिए प्रेरित होंगे, जैसे मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगली बार मैं इसे अलग तरीके से कैसे कर सकता हूँ। अच्छे सवाल आपकी सोच को दिशा देते हैं और आपको तेजी से सीखने में मदद करते हैं। एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है सही तैयारी करना। अच्छी तैयारी बाद में समय और मेहनत बचाती है। जैसे कोई लकड़हारा पेड़ काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी तेज करता है, उसी तरह योजना बनाना काम को आसान और अधिक प्रभावी बनाता है। साथ ही फीडबैक लेना भी जरूरी है। बहुत लोग फीडबैक लेते समय यह आम गलतियां करते हैं, जैसे आखिरी पल का इंतजार करना, सिर्फ यह पूछना क्या यह ठीक है, बजाय पूछने के मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, या फिर एक साथ बहुत से सवाल पूछना। फीडबैक का सही उपयोग करना सीखना जरूरी है। अगर आप फीडबैक लेते तो हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, तो आप बेहतर होने का मौका गंवा रहे हैं। आप एक डायरी भी रख सकते हैं, जिसमें आप लिखें आपने क्या किया, क्या सोचा और कैसे महसूस किया। यह अभ्यास शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाएगा और आपकी सोचने की क्षमता तथा आत्म जागरूकता को मजबूत करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।